हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फैन मेड कॉमिक्स यानी एफएमसी के एफएमसी में डोगा और शक्तिमान का 2 in 1 कॉमिक शय और मात का दूसरा और अंतिम भाग। सूरज का डीएनए म्यूजल के साथ खुद को रीजनरेट कर रहा है। यह खुद को किसी खास रूप में ढालने की कोशिश कर रहा है और इस दौरान सूरज को मौत से बदतर परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा कि जिसमें उसकी जान भी जा सकती है या इससे भी। डॉक्टर निशी का मस्तिष्क साए साए कर रहा था। इससे भी बुरा हो सकता है, और अगर सूरज उस स्थिति में बच भी गया तो उसका नया रूप बुरा होगा या भला, कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है वह अपना मानसिक संतुलन खो दे। सूरज के अनुसार अगर वह असुरी शक्ति है तो सूरज पर काबू भी पा सकती है। शायद सूरज उसी स्थिति से होकर गुजर रहा है, वरना वह इतना घायल नहीं होता। या तो ये उसके म्यूटेशन का असर है और या वह शक्तिमान से लड़कर आया, वरना इसके जिस पर डोगा की ड्रेस नहीं होती। दूसरा कारण सही लगता है। कुछ देर पहले मैंने कुछ को शक्तिमान और डोगा के बारे में बात करते सुना है। खैर, मैं सूरज को इंजेक्शन दे रही हूँ। ये सूरज के म्यूटेशन को कुछ घंटों के लिए आगे बढ़ने से रोक देगी। तब तक मैं सूरज को म्यूटेशन को स्थायी तौर पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई ना कोई सीरम बना लूंगी। आखिर सूरज को यूं ही मरना तो नहीं दे सकती। आखिरकार कामयाब हुआ अंधेरा अपने मकसद में। आज शक्तिमान सबकी नज़रों में गिर चुका और यही मेरा मकसद था। अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी मैं अंधेरा नहीं फैला पाया था, क्योंकि मैं पुण्य शक्ति को पाप शक्ति से टकरा दे रहा था। पुण्य शक्ति को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वह है पुण्य शक्ति। इसी आधार पर मैंने शक्तिमान और डोगा की टक्कर का फायदा उठाया, और आज शक्तिमान हार गया और डोगा जीत गया। पर क्या ये डोगा पर ये पर क्या ये जीत डोगा की थी? नहीं, ये जीत थी अंधेरे की। शक्तिमान मेरे षड्यंत्र का शिकार हुआ। शक्तिमान से हुई मेरी अंतिम टक्कर मेरे लिए बहुत घातक रही। पाप पुंज को खो दिया मैंने। शक्तिमान में बसी सत्य की आत्मिक ऊर्जा ने मुझे एक ऐसे निर्जन ग्रह पर ला पटका जहाँ कोई किसी परिंदे का भी नामो निशान न था। पाप शक्ति के बगैर मैं कमजोर पड़ गया था। तभी मुझे उसी ग्रह पर बने एक खंडहर में मिली एक अद्भुत शक्ति, एक मणि जो समय पर काबू पा सकती थी। एक मणि जिससे एक ही दिन को करोड़ों बार पुनः शुरू किया जा सकता था। मैंने उसे नाम दिया संतुलक मणि। उस मणि का इतिहास क्या था ये मैं भी नहीं जानता, परंतु वह ईश्वर की रचना को किसी शैतान की चुनौती थी। उस मणि ने न सिर्फ मुझे शक्ति दी बल्कि वापस पृथ्वी पर पहुंचाया। इसी मणि की शक्ति से मैंने शक्तिमान के किए हर नेक कार्य के दिन को पुनः शुरू किया। जब उसने आतंकवादियों से बच्चों को बचाया, समय धारा को बदलने के साथ ही मैंने उसके सामने ऐसी परिस्थितियां रखी कि वह दो कर्तव्यों में से किसी एक को ही निभा पाए, और ऐसा ही हुआ। लोगों का शक्तिमान के प्रति विश्वास टूटने लगा और अंततः उसकी डोगा से टक्कर। आंतरिक रूप से कमजोर शक्तिमान डोगा की बढ़ती शक्तियों से जीत नहीं पाया, और अंधेरा अंधेरा जीत गया। और अब कुछ ऐसा होने वाला है कि पूरी तरह मिट जाएगा शक्तिमान और फिर ब्रह्मांड रक्षक भी। इसी के साथ अंत होगा किल्विश के इस शरीर का। 2000 साल पुराना ये शरीर कमजोर हो चुका है। इसे नए शरीर की आवश्यकता है, और वह शरीर मुझे मिल गया है। वह शरीर है डोगा और सूरज का। म्यूटेशन और म्यूजल की मिश्र शक्ति से युक्त वह शरीर मेरे लिए उपयुक्त है। म्यूजल की अनंत शक्तियों और संतुलक की समय शक्ति से मैं ईश्वर को मात दे सकता हूँ। अब तो होकर रहेगा अंधेरा कायम। सूरज स्थान लॉइन जिम। सूरज का कमरा। सूरज अभी अवचेतन अवस्था में पड़ा था कि तभी एक फुसफुसाहट सी उभरी। तो यहाँ लेटा है मेरा शिकार, जो शिकार करेगा शक्तिमान के साथ साथ ब्रह्मांड रक्षकों का भी। क्योंकि जब तक ब्रह्मांड रक्षक मौजूद हैं, मेरा मकसद पूरा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में अंधेरा फैलाने का मकसद, जो जल्द ही पूरा होगा। और उसके लिए सबसे पहले ये शरीर मुझे चाहिए। एकाएक ही सूरज के कमरे का पूरा दृश्य बदल गया। उसके स्थान पर जो दृश्य नजर आ रहा था वह किसी नरक से कम नहीं था, और नरक के शैतान की भांति ही प्रकट हुई वह आकृति, जो देखते ही देखते सूरज के मूर्छ शरीर में समाती चली गई। अगले ही पल सूरज के चेहरे पर हिंसक से भाव नजर आने लगे थे, जैसे वह सूरज न होकर कोई दूसरा शख्स हो। खूनी हंसी सी उभरी उसके हलक से। हा 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 हा। ये शरीर तो बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही सत्य ऊर्जा भरी है इसके अंदर। गनीमत है कि डोगा की हिंसक प्रवृत्ति तथा म्यूजल की शक्ति के कारण यह शरीर मेरे रहने के लायक बन गया। म्यूजल की असली शक्ति अब मैं दिखाऊंगा शक्तिमान को। संतुलक मणि और म्यूजल की सम्मिलित शक्ति से पूरा विश्व बनेगा मेरा गुलाम। अब अंधेरा कायम होने से कोई नहीं रख सकता, कोई नहीं। अंधेरा कायम रहे।
किल्विश के पाप रूप के समाते ही सूरज का चेहरा विकृत होने लगा और देखते ही देखते सूरज और विकृत ने डोगा ड्रेस भी धारण कर ली। इन सबके पीछे सूरज और विकृत और किल्विश का क्या मकसद था, यह समझना मुश्किल होता जा रहा था। कोई बड़ी साजिश चल रही थी क्या उसके मस्तिष्क में? दिल्ली की आंख परमाणु। अरे कैसे हो यार, आजकल छाए हुए हो न्यूज़ चैनल पर, क्यों तुम्हें जलन हो रही है? आज डोगा दिल्ली में क्या कर रहा था? इसमें हंसने की क्या बात है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ये आज कैसी बातें कर रहे हो? सच कह रहा हूँ, जलन होना स्वाभाविक है। तुम्हारी मौत के बाद लोग मुझे परमाणु चुकाएंगे? व्हाट नॉनसेंस। एकाएक ही डोगा का रूप बदलने लगा, शायद उस पर म्यूटेशन हावी होने लगा था। ओह, यहाँ तो मामला ही कुछ और था। हा हा हा, अंधेरा कायम रहे। तुम डोगा नहीं, उसके वेश में कोई शैतान हो। और दोस्तों के अलावा परमाणु किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वह कोई शैतान हो या कोई फरिश्ता। परमाणु कुछ ज्यादा ही बोल गया था। डोगा हर हीरो की कमजोरियों से वाकिफ था। इससे पहले परमाणु कुछ कर पाता, उसकी बेल्ट उसकी कमर से अलग हो चुकी थी। फलस्वरूप छटपटा मत परमाणु, मरना तो तुझे है ही, चाहे संघर्ष करता हुआ मर या बिना संघर्ष किए। जो योद्धा आज तक मौत को चकमा देता आया था, वह मौत के सामने कितना बेबस था। चंद पल ही लगे उस जिस्म से प्राण निकलने में। अदर प्लेस इन दिल्ली, समय 3:22। तेरे ना स्वीकारने से सच बदल नहीं जाएगा तिरंगा। परमाणु मर चुका है, ठीक वैसे ही जैसे 3:33 पर तेरी मौत हो चुकी है। भविष्यवाणी करना छोड़ दे डोगे, पागल कुत्तों से निपटना मुझे बहुत अच्छे से आता है। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है तिरंगा, पर ओवर। 3:25 PM, 3:28 PM। कॉन्फिडेंस ठीक नहीं, इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने तो परमाणु को मरवा दिया। तू भी उसी की राह पर चल रहा है। खैर, मरना तो तुझे है ही। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, खुद पर यकीन है। डोगा की असीमित शक्तियों के बावजूद भी उसके सामने डटा था तिरंगा। पर हर कार सिर्फ हिम्मत से तो नहीं होता, उसके लिए भी शक्ति चाहिए, कम से कम प्रतिद्वंदी के बराबर। हा 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 हा, अंधेरा कायम रहे। 2 तो गए, अब बाकी बचे। समय 3:33। नागराज, ध्रुव, भेड़िया, स्टील और अन्य ब्रह्मांड रक्षकों की। इन्हें मारना आसान न था, पर जिसके पास संतुलक मणि हो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैंने इनकी हर एक मूव को समझा और फिर इन्हें मारना आसान हो गया। अब तो कायम होकर रहेगा अंधेरा। टू बी कंटिन्यू, कंक्लूजन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज की चौथी कॉमिक्स कंक्लूजन में। समय कभी भी स्थिर नहीं रहता। सुख आता है तो दुख भी आता है, रात आती है तो दिन भी आता है, सुबह है तो शाम भी होती है। किल्विश का समय भी अब खत्म हुआ और डोगा और विक्रत के साथ खत्म करूंगा अपनी जंग, और शीघ्र ही निकलेगा इस जंग का कंक्लूजन, द फाइनल चैप्टर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कंक्लूजन में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।